ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, इस वर्ष 1 मार्च को महादेव का सबसे महत्वपूर्ण व्रत यानी कि महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे में हम आपको लगातार महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं, जिससे आप महाशिवरात्रि के पूजा का पूरा फल प्राप्त कर सकें। इस वर्ष की शिवरात्रि और भी अधिक खास हो गई है, क्योंकि इस वर्ष शिवरात्रि के दिन कुछ खास संयोग बन रहे हैं। इस वर्ष महाशिवरात्रि के दिन धनिष्ठा नक्षत्र के साथ परिध योग बनेगा। इस दिन धनिष्ठा नक्षत्र और परिध योग के बाद शतभिषा नक्षत्र और शिव योग का संयोग होगा, जो कि इस बार के महाशिवरात्रि को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना रहे हैं। महाशिवरात्रि वह त्योहार है जिस दिन भगवान भोलेनाथ के सभी भक्त अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। इस दिन भक्त अपने आराध्य को जप तप होम इत्यादि द्वारा प्रसन्न करके उनसे अपनी मनोवांछित सिद्धियां प्राप्त करने की कामना करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन आपको पूजा पाठ तो करना ही है, लेकिन विशेष क्या करना है आज के दिन, जिससे आप महादेव की कृपा शीघ्रता से प्राप्त कर सकें। आज जो मैं आपको क्रम बताऊंगी वह आपको 100% भगवान शिव की कृपा प्राप्त कराने वाली है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल सा यह क्रम है, यह विधि है। इसे आप महाशिवरात्रि के दिन अवश्य करें। तो चलिए जानते हैं कि आपको महाशिवरात्रि के दिन वह कौन से खास कार्य करने हैं, जिससे आपको महादेव की कृपा बहुत ही शीघ्रता से प्राप्त हो जाती है। एक तरह से कहें तो जीवन को बदल देने वाला यह उपाय है, जो हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस विधि को करने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता होगी। इस दिन आपको 108 बेल पत्ते का व्यवस्था कर लेना है। अगर आपको 108 नहीं मिल पाता तो आप 21 या फिर 51 रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 108 संख्या बहुत ही शुभ माना जाता है आज के दिन। तो यदि आपको 108 बेलपत्र प्राप्त होते हैं तो 108 रखें, नहीं तो आप 21 बेलपत्र अवश्य शामिल करें। इन सभी बेलपत्ते पर आपको सफ़ेद चंदन का लेप लगा लेना है। मान लीजिए कि 108 बेलपत्र हैं, तो आप जब चंदन लगाएंगे उस वक्त आपको नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम का जाप करते रहना है। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र तैयार कर लेना है। अब एक पात्र में आप चंदन घिस कर रख लें। चंदन आपको सफ़ेद वाली जो लकड़ी की चंदन आती है, जिसे आप पत्थर पर घिस के तैयार करते हैं, वह चंदन ही आपको पूजा में शामिल करना है। इसके अलावा 1 जोड़ा जनेऊ, 1 जोड़ा जायफल और 1 जोड़ा धतूरे का फल। आज के दिन भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए सफ़ेद मिठाई या फिर अगर आप घर पे खीर बना सकते हैं तो चावल की बनी हुई खीर रख लें। 5 प्रकार के फल रख लें, जिसमें कि अगर आज के दिन आप भोलेनाथ को बेर चढ़ाते हैं, शिवरात्रि में बेर अर्पित करने का बहुत अधिक महत्व होता है। कहा जाता है कि शिवरात्रि में यदि कोई व्यक्ति शिवलिंग पर बेर अर्पित करता है तो उसके समस्त रोग नष्ट होते हैं। और अगर घर में कोई रोगी है, किसी को उदर संबंधी समस्या है, तो इस बेर को सेवन करने से उसकी समस्याएं भी समाप्त होती है। तो आज के दिन जो 5 प्रकार के आप फल रखेंगे, इसमें बेर को अवश्य शामिल करें। अब आपको एक सुंदर सा दिया तैयार करना है, 108 बाती वाला। 108 बाती के दीपक जो व्यक्ति आज के दिन भगवान के सम्मुख जलाता है, उसके सभी कष्ट भोलेनाथ अवश्य दूर करते हैं। वैसे भी शिवरात्रि में दिया जलाने का बहुत अधिक महत्व शिव महापुराण के अंतर्गत बताया गया है। बहुत ही पतले पतले सी बाती आपको तैयार करनी है। 108 बाती तैयार करके इसे एक साथ आपको दिए में, थोड़ा सा बड़ा साइज का दिया लेंगे आज के दिन, दिए में एक साथ आपको जोड़कर इन बातियों को रख देना है। और इसे जलाने के लिए आप मीठे तेल का मतलब होता है कि तिल के तेल या फिर घी का इस्तेमाल करेंगे। शिवरात्रि वाले दिन सबसे पहले आप प्रातःकाल जल्दी जाके घर के सभी कार्य इत्यादि करने के बाद स्नान करें। स्नान के बाद सबसे पहले आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। इसके बाद आप अपने घर के पूजा स्थान पर जाएं, जहाँ पर आपने भगवान भोलेनाथ की अगर शिवलिंग की स्थापना कर रखी है तो वहाँ पर पूजा पाठ करें और संकल्प लें। आज के दिन संकल्प लेना बहुत आवश्यक है। आप किस प्रकार का व्रत रखेंगी उसका संकल्प ले लें। इसके बाद आप मंदिर जाएं, मंदिर जाकर भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना कर लें। पंचामृत अभिषेक कराएं, बेलपत्र इत्यादि चढ़ाकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर लें। ये तो थी साधारण विधि। अब आपको विशेष क्या करना है भोलेनाथ की कृपा की प्राप्ति के लिए आज के दिन। तो शाम के वक्त प्रदोष काल में या फिर मध्य रात्रि में जब शिवरात्रि की पूजा की जाती है, रात्रि पहर के पूजा के वक्त आपको
क्या करना है वह जानते हैं। जो लोग प्रातःकाल भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर लेते हैं, पंचामृत अभिषेक कराते हैं, जलाभिषेक वगैरह करा लेते हैं, उन्हें शाम के वक्त या रात के वक्त अभिषेक कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप उस वक्त क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो सफ़ेद चंदन हमने आपको बताया था, इसे घिसकर तैयार कर लें और भोलेनाथ को इससे त्रिपुंड धारण कराएंगे। संभव हो तो 108 बार और नहीं तो 21 बार अवश्य धारण कराएं। आज के दिन 21 बार या फिर 108 बार यदि आप त्रिपुंड भोलेनाथ को धारण कराते हैं तो बहुत सुंदर होता है। और यदि मंदिर में बहुत भीड़ भाड़ है, नहीं कर पाएंगे इतनी बार, तो कम से कम एक बार तो त्रिपुंड अवश्य धारण कराएं। जब आप त्रिपुंड धारण कराएंगे उस वक्त आपको कहना है, हे त्रिपुरारी मनोकामना पूर्ण करो हमारी। इसे और सुंदर कैसे कर सकते हैं, आप त्रिपुंड धारण कराएं, हे त्रिपुरारी मनोकामना पूर्ण करो हमारी, ऐसा बोलकर जो बेलपत्र पर आपने नमः शिवाय या फिर चंदन का लेप करके रखा है वह बेलपत्र भोलेनाथ को अर्पित कर दे। आप पुनः एक बार भोलेनाथ को त्रिपुंड धारण कराएं, हे त्रिपुरारी मनोकामना पूर्ण करो हमारी। इसके बाद पुनः एक और बेलपत्र ले और नमः शिवाय बोलकर भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर दे। इस प्रकार से जितने बेलपत्र हैं उतने ही आप त्रिपुंड धारण कराएं और मंत्रों के साथ भोलेनाथ को यह अर्पित करें। एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, त्रिपुंड धारण कराना है, इसके बाद बेलपत्र अर्पित करना है, फिर त्रिपुंड धारण कराना है, इसके बाद फिर बेलपत्र अर्पित करना है। इस प्रकार से आपने जितने बेलपत्र रखे हैं, अगर 21, 51, 108 की व्यवस्था की है तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। इसके बाद आप भोलेनाथ को जनेऊ अर्पित करें। आपको एक जोड़ा जनेऊ भोलेनाथ को अर्पित करना है। जनेऊ के बाद आप भोलेनाथ को जायफल, एक जोड़ा आपको बताया गया है, या एक जोड़ा जायफल भोलेनाथ को अर्पित करें। इसी प्रकार से जो 5 प्रकार के फल बोले गए थे वह फल भोलेनाथ को अर्पित करें। सफ़ेद मिठाई, जो खीर आपने बनाकर रखा है वह भोलेनाथ को अर्पित करें। और जो भी आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे उस दौरान मंत्रों का जाप अवश्य करते रहें। तो सारी सामग्रियां भोलेनाथ को अर्पित करने के बाद जो आपने 108 बाती का दिया तैयार किया है, इस दिया को भोलेनाथ के समक्ष प्रज्वलित करें। अब आपको एक रुद्राक्ष की माला ले लेनी है और इस माला से आपको 21 या फिर 108 बार भगवान के मंत्रों का जाप करना है। जो मंत्र आप भोलेनाथ का मंत्र प्रतिदिन की पूजा में जाप करते हैं वही मंत्र का जाप करें, अलग से जाप करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, नहीं तो आप अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको भगवान के मंत्रों का जाप कर लेना है। अंत में भोलेनाथ की आरती करके भोलेनाथ से अपनी कामना कह सुनाएं। यदि आप मंदिर जाकर यह पूजा विधि करते हैं तो मंदिरों में नंदी महाराज होते हैं, नंदी महाराज की भी पूजा करें अंत में, और नंदी महाराज के पीछे जाकर आप बैठें और उनके सिंह जो होते हैं उनके सिंह के द्वारा आप भोलेनाथ के दर्शन करें और अपनी कामना कहें। और अगर आप मंदिर में जाकर पूजा करते हैं तो आप भोलेनाथ के शिवलिंग का परिक्रमा अवश्य करें। परिक्रमा हमेशा शिवलिंग की आधी की जाती है, इस बात का सदैव ध्यान रखें। संभव हो तो 108 परिक्रमा करें। अगर संभव नहीं हो पाता है तो कम से कम 11 परिक्रमा तो आज के दिन अवश्य करें। अब जो आपने जायफल चढ़ाया है, इस जायफल को आप अगले दिन मंदिर जाएं और वहां से उठा कर ले आएँ। अगर आपको प्राप्त होता है तो यह एक तरह से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद समझिए। अगर आपको चढ़ाए गए जायफल प्राप्त हो जाते हैं तो वह उठाइए, भोलेनाथ को प्रणाम कीजिए और यह जायफल लाकर आप किसी लाल कपड़े में बांधकर अपने धन वाले स्थान पर रख दें। और प्रतिदिन जब आप धूप दीप दिखाते हैं, घर में घुमाते हैं, तो यहाँ भी धूप दीप दिखाया करें। तो महाशिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना तो हम सभी करेंगे, लेकिन यह खास विधि है जिसके द्वारा आप भोलेनाथ की कृपा बहुत ही शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं। भोलेनाथ आप पर बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं, तो इस विधि को अवश्य करें। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में भी आप यह कार्य कर सकते हैं। आप घर में भी इसी प्रकार से अवश्य पूजा करें। आशा करते हैं कि आपको आज की दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में महादेव के नाम का जयकारा लगाना तो बनता है, इसलिए हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।